हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम नई संसद भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिनकी अगले आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नई संसद भवन के जो आधारशिला थी वो आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसकी जो आधारशिला थी वो रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। अगला प्रश्न है, नई संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसकी आधारशिला दिल्ली में रखी गई, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी थी? तो इसके लिए आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखी थी। अगला प्रश्न है, नया संसद भवन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो यह 64,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की नई संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठने की व्यवस्था है? तो इसमें लोकसभा सदन के कुल 888 सदस्य बैठ सकते हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। अगला प्रश्न है, नया संसद भवन कितनी मंजिल का है? तो नया संसद भवन 4 मंजिल का है। अगला प्रश्न है, भारत के पुरानी जो संसद है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो पुरानी संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो यह सेंट्रल विस्टा नाम के प्रोजेक्ट के साथ इसको तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन की जो निर्माता कंपनी कौन है? तो यह टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बनाया है। अगला प्रश्न है, भारत की नई संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो यह बिमल पटेल ने तैयार किया है नई संसद भवन का डिज़ाइन। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो राज्यसभा सदन में कुल 384 सदस्य बैठ सकते हैं। लोकसभा में कितने? 888। अगला प्रश्न है, भारत के नई संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो संयुक्त यानी कि इकट्ठे मिलकर के 1224 बैठ सकते हैं। अगला प्रश्न है, नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्षों के बाद किया गया? तो यह 75 वर्षों के बाद किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पुराने संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो पुराने का एडविन लुटियंस ने किया था, और ईव वाले का जो नया संसद भवन है तो इसका किया था बिमल पटेल ने, पुराने का एडविन लुटियंस ने। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। अगला प्रश्न है, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो पुराने संसद भवन की नींव 1921 में रखी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के जो पुराने संसद भवन का उद्घाटन है वो कब किया गया था? तो यह 18 जनवरी 1927 को किया गया था। 1921 में इसकी नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली थी? तो संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? तो पुराने संसद भवन में 83 लाख की लागत आई थी। अगला प्रश्न है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो यह 1952 तक रही थी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नई संसद भवन से संबंधित बस कुछ इतने ही प्रश्न थे, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1 नंबर तो आपका पक्का है, जो कि एग्ज़ाम में पूरी तरह से पूछे जाने की इसकी संभावना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।